गुरु की प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलना धन निरंकार जी। आओ सत्संगत जी, जैसे कि कहा है, अगर पड़ोसी दुख पीड़ा से रोएगा कुरलाएगा, ये निश्चित है तू सुख की नींद न कभी सो पाएगा। आओ सत्संगत जी, यहाँ उदाहरण तो पड़ोसी का दिया जा रहा है, परंतु हमें स्वयं अपने जीवन में एक व्यापक नजरिया लेकर चलना है। सत्संगत जी, संसार में जब हम किसी को पीड़ा से परेशान देखते हैं या उसके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि वह रो रहा है, तो उस समय हमें हमारे बोल, हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए जो उसके लिए एक मरहम का काम करे। सत्संगत जी, अगर हम भी उसको चोट पहुंचाते जा रहे हैं तो फिर हमारे ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। सत्संगत जी, अगर हमने दूसरे के का नुकसान किया तो क्या हम रात को चैन की नींद सो पाएंगे? नहीं सत्संगत जी, इससे हमें खुशी प्राप्त नहीं होगी। सत्संगत जी, क्या हम चैन से रह पाएंगे? नहीं, हमारे मन में ऐसे विपरीत भाव आने ही नहीं चाहिए। सत्संगत जी, संतों का भाव तो यह ही होता है कि हम दूसरों को भी आराम दे पाएं। अगर किसी को हमारी वजह से थोड़ा सा भी आराम मिल सकता है तो उससे हम बिल्कुल भी परहेज न करें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हर पल किसी को सुकून देने में लगा रह जाए। सत्संगत जी, इसी भाव से जुड़ी हुई बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, जिसमें एक बच्चा था और उसका एक मित्र था। उस बच्चे के पास बहुत सारी टोकरियां और मिठाइयां थी। उसके मित्र के पास बहुत अलग तरह के छोटे छोटे कच्चे जैसे पत्थर थे। मित्र ने उस बच्चे से कहा कि ऐसा करते हैं, तुम मेरे सारे कंचे रख लो और मैं तुम्हारी सारी मिठाइयाँ ले लूँगा। ऐसा करने से मुझे भी तुम्हारी मिठाई चखने को मिल जाएंगी और कंचे खेलने का मजा व खुशी तुम भी ले सकेगे। सत्संगत जी, जब वे ऐसा करते हैं तो जिस बच्चे के पास मिठाई होती है वह अपनी सारी मिठाइयाँ दूसरे बच्चे को दे देता है। सत्संगत जी, दूसरे बच्चे के मन में यह भाव आ जाता है कि मैं अपना सबसे सुंदर कंचा अपनी जेब में ही छुपा लूं और बाकी सबको दे दूं। सत्संगत जी, वह ऐसा ही करता है और जब वे दोनों रात को अपने अपने घर जाते हैं तो जिसमें अपना सब कुछ दे दिया, यानी कि पूरी मिठाई दे दी, वह मित्र तो चैन की नींद सो जाता है, यह सोचकर कि शुक्र है परमात्मा की आज मुझे कंचों से खेलने का मौका मिला। परंतु जिसके मन में खोट था, जिसने एक कंचा छुपा रखा था, वह रात को बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाया, क्योंकि उसने मन में यह ख्याल आ रहा था कि मैंने चालाकी की है तो कोई बात नहीं, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मित्र ने भी सबसे अच्छी मिठाई मुझसे छिपा कर रख ली हो। सत्संगत जी, इस उदाहरण से यह बात सामने आती है कि हम अगर दूसरे का नुकसान करेंगे तो उसका नुकसान हो या ना हो, यह तो परमात्मा के हाथ में है, पर हमारा नुकसान निश्चित है। सत्संगत जी, ऐसे ही कहा है, भूखा अगर पड़ोसी है तो तू मिल बांट के खाया कर। सत्संगत जी, हमें अपने व्यवहार में अच्छाइयाँ प्रतिदिन बढ़ानी हैं। अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति नजर आता है जिसे किसी वस्तु की आवश्यकता हो
और हम उसे वह वस्तु देने में समर्थ हो गए उसके साथ बांट के उसके या सिर्फ सत्यावना के रूप में उसके मन को राहत भी दे सकें। सत्संग जी, यह परोपकार ही है। संतों ने कभी परोपकार करने में अपनी आप को पीछे नहीं रखा। उनका तो हमेशा यही मानना है कि परमात्मा ने जो भी दिया है यह सिर्फ परमात्मा की कृपा है। हमेशा शुक्राना ही करते हैं कि दातार तूने जो दिया है बहुत दिया है। सत्संग जी, हम अपना आराम अपनी चीजों उनके साथ बांट सकते हैं जो हमसे ज्यादा जरूरतमंद है या हमें जरूरतमंद नहीं भी लगते, फिर भी हमारा किरदार ऐसा बना रहे कि हम दूसरों के काम आ सकें। जब मिल बांट कर पड़ोसी के साथ खाएंगे तो उसका आनंद हमें भी मिलेगा। उस समय जो खुशी हमें मिलेगी वह कोई अन्य वस्तु नहीं दे सकती। सत्संग जी, हम अपने चरित्र को जैसे जैसे निखारेंगे हमें संतुष्टि मिल सकती है। सत्संग जी, प्यार और सत्कार से कहना धन्य निरंकार जी।